हाय, जय हिंद। सो यार, आई होप थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है, राइट? सो जिसके भी आई थिंक एग्ज़ाम हो चुके हैं, आई होप कि अच्छे गए होंगे सभी के एग्ज़ाम जिसके हो चुके हैं। और जिसके अभी नहीं हुए हैं, आने वाले हैं 2-4 दिनों में या आगे, क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स हमारे 9 तारीख तक है, 9 सितंबर तक, राइट? सो यार, ये वीडियो जो है, मतलब अभी जो हमारा आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 अगस्त का, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, उसी का पूरा मैंने 3-4 लोग से बात की, पूरा एनालिसिस किया कि कैसा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, लेवल क्या है एग्ज़ाम का, ठीक है, और कितना अटेम्प्ट करेंगे, पैटर्न कैसा आ रहा, सारी चीज़ें हम वीडियो में क्लियर करते हैं, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं यार। सबसे पहले देखते हैं यार, जिन लोगों से भी मैंने बात की, 3-4 लोगों से, ठीक है, तो एग्ज़ाम लेवल 3-4 लोगों में से एक लोग ने ही बोला कि थोड़ा सा टफ लगा, बाकी एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट ही आ रहा है भाई, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल जो है मॉडरेट ही है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन ये चीज़ नोटिस किया गया है कि आपकी जो स्टार्टिंग की शिफ्ट्स थी, ठीक है, स्टार्टिंग की यानी कि हमारी इससे पहले की जो जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग डेज में एग्ज़ाम हो चुके हैं अभी तक, वो थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि ईज़ी आ रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, ये लास्ट की जितनी शिफ्ट्स आ रही हैं, मेनली हमारा, जैसे अब कल तो एग्ज़ाम था नहीं 17th को, ठीक है, आज है एग्ज़ाम, आज अभी फर्स्ट शिफ्ट वालों का हो चुका है, ठीक है। तो अब जो आगे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। सो उसी बिहाफ पे जिसका भी आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है यार। और सबसे बड़ी चीज़ यार, करंट अफेयर्स, ठीक, करंट अफेयर्स, ये मत छोड़ना यार। 12 से 14 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल मैंने आपको बताया मॉडरेट ही आ रहा है, कोई अभी आगे थोड़ा सा टफ नहीं है शिफ्ट्स, आगे जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। बात करें अगर 18th की आज की, तो कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ा सा टफ था, ठीक है। बाकी इसके पहले जिससे भी बात हुई है हमारी, तो सभी ने बताया कि मॉडरेट ही रहा है, इजी टू मॉडरेट, ठीक। और अटेंडेंस की बात करें यार, तो हम बोल सकते हैं कि 40 से लगभग 45% का अटेंडेंस आ रहा है, ठीक। जहाँ हमारा ग्रेजुएट में आ रहा था लगभग 50%, 60, 50-55% का अटेंडेंस आ रहा था। और हालांकि उसका एग्ज़ाम लेवल भी थोड़ा सा हाई था, ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं अभी। लेकिन अटेंडेंस की बात अगर हम करें, तो 40 से 45% की अटेंडेंस आ रही है, ठीक। वैसे इस पे हमें फोकस नहीं करना है, हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम लेवल पता चल गया, हमें ये पता चल जाए हम कितना अटेम्प्ट करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो यार देखो, 3-4 लोगों से मेरी बात हुई, 4-5 लोगों से, तो एक ने मुझे बताया कि उसने अटेम्प्ट किए हैं 58। अब किस बेसिस पे उसने किए हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये सही है गलत है, CBG 2 की इसे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि यार, वो ये भी डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट किस कैटेगरी में आ रहा है, राइट। जनरल है, OBC है, SC है, ST है, इन सारे चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। और 1-2 लोगों से भी मेरी बात हुई, और जो एक ने बताया कि मैंने 76 किए हैं, ठीक, 76 किए हैं। ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे कि मैं 95 करके आ गया, 92 करके आ गया, 96 करके आ गया। कुछ लोग होते भी हैं, मानता हूँ, 4-5% होंगे जो इतना अटेम्प्ट कर लेते होंगे। बट यार, जैसी GS वगैरह आ रही है, जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि 40 नंबर में 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 95 और 96 कोई अटेम्प्ट कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक।
सो इन 95 96 वालों पे नहीं जाना है, हमें अपना लेके चलना है यार कि हम कितना कर पा रहे हैं। हमें क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, भले ही हम अगर हमने सोचा था कि बाई चांस हम 85 करके आएंगे, लेकिन हम कर पाए 80। लेकिन अगर वो 80 में भी हम सारे सही करके आए हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से एक जनरल कैटेगरी के लेके चलूँ, अगर मैं रॉ मार्क्स की बात करूँगा, ठीक है, मार्क्स की बात नहीं करते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक, तो आई थिंक 80 टू 85 ये सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक, जैसा अभी शिफ्ट आ रहा है 80 टू 85 सेफ अटेम्प्ट जनरल वालों की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। बाकी आप अगर ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, ठीक है, एसटी में आते हैं, तो आप दो चार क्वेश्चंस कम कर लीजिए उसी हिसाब से। बाई चांस आप ओबीसी में आते हैं तो 75 टू 80 क्वेश्चंस रख लीजिए आप। ठीक, ये आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। मतलब अगर आपने इतना अटेम्प्ट कर लिया तो आप पूरी तरह से सेफ साइड पे हैं। ठीक, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली अपनी CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सो आई होप ये अटेम्प्ट वाला, सेफ अटेम्प्ट वाला आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा अभी तक, राइट। अब आते हैं अपना एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न यार, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आई होप सबको ही पता होगा कि हमारी 30 मार्क्स की जो है मैथ्स आती है, राइट। 30 मार्क्स की हमारी रीजनिंग आती है और 40 मार्क्स की हमारी आती है जनरल अवेयरनेस। ठीक, ये मिला के हमारा टोटल 100। ओके, सो अभी तक आपको इसी में यार समझ में आ गया होगा कि हमको स्ट्रॉन्ग क्या लेके चलना है, राइट। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि हमारा जो मैथ्स का पोर्शन है, ठीक, वो हमारा आता है 30 मार्क्स का, और उसके बाद हमारा रीजनिंग हो गया। रीजनिंग भी हमारा आता है 30 मार्क्स की, और उसके बाद हमारा हो गया जनरल अवेयरनेस, वो भी हमारी 40 मार्क्स की। ठीक, अब यार मैथ्स में, तो यार यहाँ पे ये जो 40 मार्क्स आपको दिख रहा है ना, ये देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में, राइट। सो जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर्स, ठीक, करंट अफेयर्स, कोई कुछ भी बोले भाई, ठीक, पिछले 12 महीने से कम का करके मत जा। ठीक, और इसमें भी हमारे अगर 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, तो ये हमें करना ही करना है, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते यार। और जितना बचा हुआ टाइम है, मेरे हिसाब से पर डे आपको करंट अफेयर्स पे देना ही चाहिए। ठीक, तो करंट अफेयर्स मस्ट है यार, ये सारी चीज़ें करके जाना। बाकी अपना मैराथन अगर करनी है बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आप परमार एसएससी का जो मैराथन हुई थी ग्रेजुएट वाली, वही देख सकते हो ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, या फिर हिस्ट्री के लिए अपना। ठीक, और कंप्यूटर भी करके जाना, क्योंकि देखा गया है 2 से 4 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के भी आ रहे हैं। ठीक, तो कंप्यूटर भी करके जाना यार, क्योंकि बहुत कोई बड़ा लेंदी सिलेबस नहीं है उसका। एक वीडियो भी आप अगर देख लोगे कंप्लीट 4-5 घंटे की, परमार एसएससी पे एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, आप वो भी अगर करके चले जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना पाओगे कंप्यूटर के उससे। ठीक, अब आते हैं यार मैथ्स के पोर्शन पे। मैथ्स में भी जो हमारा एडवांस मैथ है ना, एडवांस मैथ के यार ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, लेकिन ये भी आपको कवर करके जाना है। ठीक, और अरिथमेटिक के, ठीक, अरिथमेटिक के बाकी 25 क्वेश्चन मोटा मोटा रख लो कि 25 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आ रहे हैं हमारे। ठीक, अब इसमें भी मेन टॉपिक में यार बताऊं अगर आपको, ठीक, मैथ्स के टॉपिक जैसे मैं बताता हूँ आपको जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं।
जैसे हमारा जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ठीक। नंबर सिस्टम से लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं, ठीक है भाई, छोड़ के बिल्कुल मत जाना। सिंप्लीफिकेशन से भी, सिंप्लीफिकेशन से भी, ठीक। सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा एवरेज एक टॉपिक हो गया, ठीक। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। और ऐसे ही परसेंटेज से भी देखा गया है, कहीं 2 कहीं 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक। और ऐसे ही हमारा रेशियो ले लो, ठीक, रेशियो ले लो, फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, ठीक। और इन सारे टॉपिक से ये मेन मेन क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक टॉपिक आपको पता होगा ट्रेन का, ठीक। ट्रेन, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखे गए हैं, ठीक। और उसके बाद यार आई थिंक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक। टाइम एंड वर्क से बन रहे हैं, ये करके जाना, ठीक। तो इतना मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको, अगर आई होप पढ़ तो सभी ने रखा होगा, राइट, लेकिन आपको रिवाइज में जो रिवीजन में जो टाइम देना है, ज़्यादा इन पे फोकस करना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। सो ये मैथ्स और जीएस का हमारा क्लियर हो चुका है, आई होप, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है भैया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग, ठीक। रीजनिंग में भी हमारा, जैसे मेन मेन जो टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, रिवाइज करके ही जाना है और क्वेश्चंस लगा के ही जाने हैं, वो हो गया है ब्लड रिलेशन, ठीक। ब्लड रिलेशन हो गया, और हो गया आपका कैलेंडर हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, और हमारा एनोलॉजी हो गया, ठीक। एनोलॉजी हो गया, और हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, ठीक। ये कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है यार, ठीक है। अगर आप छोड़ के इन्हें जाओगे यार तो दिक्कत आएगी। बाकी मैंने आई थिंक ब्रेकडाउन नहीं किया है उसका, जनरल अवेयरनेस का, तो मैं बता देता हूँ आपका। स्टैटिक से लगभग देखो, स्टैटिक पोर्शन से यार आई थिंक मोस्टली शिफ्ट में तो देखा गया है, प्रीवियस शिफ्ट में। आज का तो मुझे पर्टिकुलर किसी ने यार, देखो सच बोलूँ तो स्टैटिक जीके का नहीं बताया। तो स्टैटिक में आप मोटा मोटा रखे हो कि यार 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जो प्रीवियस शिफ्ट थी उनका एनालिसिस जब मैंने किया था तो 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे थे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हमारा साइंस का पोर्शन है, तो फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, ठीक है। और केमिस्ट्री से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायो से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि मोटा मोटा मिला के 5 से 6 क्वेश्चंस पूरी साइंस से हमारे बन रहे हैं, ठीक। तो साइंस भी हमें नहीं छोड़ के जानी है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई। अगर देखो आता जनरल अवेयरनेस में आई थिंक पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, हमारा साइंस हो गया, स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करेंगी। सिलेक्शन हो सकता है आप इनमें से एक आधा टॉपिक छोड़ दो तब भी आपका हो जाए, लेकिन यार ये आगे चल के आपकी सीबीटी 2 में बहुत आपकी हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ से आपकी रैंक डिसाइड होती है, राइट। तो ये सोच के पढ़ना मेरे भाई। तो आगे आते हैं, जैसा मैंने बताया कि करंट अफेयर्स से 12 से 15 क्वेश्चंस भाई बन रहे हैं, ठीक। 12 से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से। ऐसे ही पॉलिटी से आपके, पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट्स, ठीक। उससे पूरी पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक।
और ज्योग्राफी से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं पर शिफ्ट में। और बचा हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी आप 3 से 4 क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो ये हमारा हो गया यार जनरल अवेयरनेस का पूरा। ठीक, अब यार देखो एग्जाम पैटर्न पे आते हैं थोड़ा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न का भी थोड़ा समझना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, तो जैसा कि पहले देखा था हम लोगों ने यार कि हमारे ग्रेजुएट लेवल में आपने ओपन किया, ठीक है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मिक्स्ड क्वेश्चन आ जा रहे थे। ठीक, मिक्स्ड क्वेश्चन आ जा रहे थे। पहला क्वेश्चन मैथ्स का आ गया, दूसरा पॉलिटी का आ गया, तीसरा किसी और का, ऐसे ऐसे आ रहे थे। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई भाई कि आप स्टार्ट करोगे तो सेक्शन वाइज आएंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक, जैसे पहले मैथ आया, मैथ्स आई, फिर उसके बाद आप जंप करोगे तो आपका आएगा रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग आएगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स ही पहले करना है, आप जनरल अवेयरनेस नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो पहले जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि भाई आप मैथ्स बात के लिए छोड़ना। देखो यार ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन सा पोर्शन किसको पहले करना है, ठीक है। तो ये आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वही करना है यार, ठीक है। तो कोशिश करना कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। लाइक जैसे कि अभी मेरा 22 अगस्त को एग्ज़ाम है, ठीक। तो उसका भी मैं एनालिसिस दूंगा, कैसा हुआ, क्या रहा, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने, सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मेरा ये है कि यार मैंने ये किया है कि सबसे पहले मुझे रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। ठीक, सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। अगर मतलब आपका कोई सजेशन है कि कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, कहीं मैं रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो गलत तो नहीं होगा ये, तो बताना यार ज़रूर, ठीक है। बाकी मैंने सोचा है कि रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करने का, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, सबसे लास्ट में मैंने छोड़ी है अपने लिए मैथ। ठीक, मुझे ये सही लगा यार, मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। बाकी आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जो अपनी तरफ से अच्छा लगे, बेटर लगे, कि आपका टाइम जिसमें बचेगा, कि जिसमें आप जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे, वही करना भाई। किसी के बोलने पे कुछ मत करना, ठीक। आई होप ये सारी चीज़ें, ये जो सारे डाउट्स थे आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक। बाकी यार 22 को एग्ज़ाम है मेरा, ठीक। और बाकी अपने एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं लेता हूँ, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।